हेलो एवरीवन। अभी अभी बीपी डबल एससी की तरफ से एक वैकेंसी और बढ़िया वैकेंसी है। इसमें देखते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन है, जॉब लेवल क्या होने वाला है, एग्जाम के पैटर्न क्या होने, सारे बात पे एक एक करके चर्चा करेंगे। तो बिना डिले किए सबसे पहले हम आते हैं वैकेंसी पे, जो आपके सामने दे रखा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से ये वैकेंसी है। और वैकेंसी में स्टार्टिंग में क्या क्या दे रखा है, प्रारंभ की तिथि आपको 4 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होगा, फॉर्म फिल करना, और इसको आप भर सकते हैं 4 मार्च तक, मतलब 1 महीना की समय है। अब हम बात करेंगे ये क्या है, तो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन का पोस्ट है, और लेवल वेतनमान जो होने वाला है आपका लेवल 5 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की जब बात करें 462 वैकेंसी है। अब देखिए यहाँ पे सारे बात पे चर्चा यदि करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपकी दिमाग में आएगी, सबसे पहले जिसका क्वालिफिकेशन क्या है, उक्त पद पर चयन हेतु बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थी ऑनलाइन जो है वो है, और उसके बाद क्या क्या है। चलिए अब इसमें कुछ नहीं है, इतना है जो देख लीजिए। 462 वैकेंसी है जो बहुत बढ़िया वैकेंसी माना जाएगा। 4/2026 की वैकेंसी है। इसमें कुछ है, आवेदन की पात्रता भारत नागरिक होना चाहिए। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, शैक्षणिक योग्यता का काउंटिंग कब से होने वाला है, 1/8/2025 तक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपसे क्या है, भौतिकी विषय के साथ विज्ञान में स्नातक बीएससी में कम से कम एक में 50% अंकों के साथ उत्तीर्णता, अनुसूचित जनजाति के लिए कितना 45%, ये बात किया जा रहा है। उम्र सीमा की काउंटिंग आपका 1 अगस्त से ही किया जाएगा, आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थी का उम्र एक मतलब मैट्रिक में होनी चाहिए, 1/8/25 से काउंट किया जाएगा। ठीक है। जब यहाँ पे हम बात करेंगे मिनिमम की, तो उम्र 21 से लेके 37 क्या है अनारक्षित यूआर का क्या है उम्र सीमा है। उसके बाद जो भी आपका रिजर्वेशन एज पर लॉ मिलता है वो आपको मिलेगा, हाँ या ना। उसके बाद देखते हैं क्वालिफिकेशन का, एक अभ्यर्थी की उच्च है, हाँ क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख लिया आप क्या क्या है। अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता जो बात किया मैं, वहां पे क्या है, विश्वविद्यालय से भौतिकी विषय में साथ साथ विज्ञान में स्नातक बीएससी में कम से कम एक में 50-50% रहना अनिवार्य है। इस बात को दिमाग में रखेंगे, ठीक है। चलिए इस बात को मैं रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ कि यहाँ सारा क्वेश्चन इसी पे आता है। अब यहाँ पे आपका यदि फिजिकल स्टैंडर्ड का क्या क्या है मान मेजरमेंट, वो देखिए। सीना सिर्फ पुरुष के लिए कितना है, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 86, मतलब क्या 5 सेंटीमीटर की आपको होनी चाहिए, फुले जाए बिना फुलने। अब देखिए यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए 79 एंड 84 2 सेंटीमीटर की छूट दी गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे जब बात करेंगे महिला की, तो उसका वजन कितना 48 kg होना जरूरी है। और यहाँ पे कुछ नियुक्ति प्रक्रिया में देखिए, लिखित परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा होगा, और उसके बाद आवेदन पत्रों के संग्रह के उपरांत आवेदन पत्रों के समीक्षा की जाएगी, जिन पे अभ्यर्थी को की जाएगी। लिखित लोग 2 चरण में होगी, प्रथम प्राथमिक और मेंस, और प्री और मेंस होगा। प्रथम चरण देख लीजिए, प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा में प्रारंभिक 100 नंबर के होंगे, और एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ बहुकल्पीय प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी, मतलब ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है ये। अवधि 2 घंटा का होगा, हाँ या ना। सामान्य ज्ञान समसामयिक मुद्दे पे 40 प्रश्न, और भौतिकी और संबंधित कितना 40, समझ में आ गया कि नहीं। यहाँ पे आपको 60 नंबर का जो है ना भौतिकी से रिलेटेड रहेगा, फिजिक्स से रिलेटेड 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपका ये जो है सारा हिस्ट्री ज्योग्राफी सारा समसामयिक मिला के आपको 60 रहेगा। 30% मिनिमम वाला बात कभी नहीं हुआ है, आज भी नहीं होगा, इतना कम में नहीं होता है। द्वितीय चरण में क्या होगा, बस देख लीजिए आप। द्वितीय चरण की बात जब कर रहा है, तो यहाँ पे द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम पत्र जो होगा वहां पे 100 नंबर के समान भाषा ज्ञान, जिसमें 50 अंक का समान हिंदी और 50 अंक की इंग्लिश। देख लीजिए यहाँ पे इंग्लिश हिंदी 50-50 होंगे, और होंगे। प्रश्नों का स्तर इंटरमीडिएट लेवल का होगा, और जिसमें न्यूनतम अर्थात 30% अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा आयोग घोषित कर लिया जाएगा। समान भाषा ज्ञान पत्र के लिए परीक्षा की अवधि 1.5 घंटा होगी। समान भाषा ज्ञान पत्र की प्राप्त मेधा अवधर्म नहीं की जाएगी। द्वितीय प्रश्न में क्या होगा, द्वितीय प्रश्न स्नातक भौतिकी विषय पर होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या कितना 100 होने वाली है, और उसकी परीक्षा अवधि 3 घंटा की होगी, हाँ ना। एक लैंग्वेज होगा, एक फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बाद दोनों चरण परीक्षा प्रत्येक गलत तो अपने 0.2 नंबर की कटौती की जाएगी, मतलब 1/5 का निगेटिव हो गया आप, ठीक है। 0.2 मतलब क्या 1/5 की बात किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक। तृतीय द्वितीय चरण परीक्षा के बाद 5 टाइम्स आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तृतीय चरण में आपका पीईटी होगा,
ये बात समझ में आ गया। इसमें क्या क्या होगा देख लीजिए, इसमें पीटी में क्या क्या होने वाला है। दौड़ सभी वर्ग पुरुष के लिए कितना 1.16 मीटर आपका 7 मिनट में होना चाहिए। उसके बाद सभी महिला के लिए 1 किलोमीटर 7 मिनट में होना चाहिए, ठीक है। ऊंचे को कूद पुरुष के लिए देख लीजिए 3 फीट 6 इंच और महिला के लिए कितना 2 फीट 6 इंच। लंबी कूद कितना 10 फीट और महिला के लिए 7 फीट। गोला फेंक कितना 16 पाउंड की गोला होती है जो न्यूनतम 14 फीट जाना चाहिए। महिला उम्मीदवारों के लिए 12 पाउंड होगा वो, ठीक है। अब ये तीनों चारों बात मैंने आपको बता दिया। मेधा सूची ये शारीरिक परीक्षा विद्यार्थियों को चयन के लिए वहां पे बनाया जाएगा मेंस के अकॉर्डिंग, ये यहाँ पे दे रखा है। अभ्यर्थी मेधा सूची क्या, हाँ हाँ, मतलब टायर 2 के आधार पे आपको मेधा सूची बनाया जाएगा। अब ये यहाँ पे रह गया आपका रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू, वहां पे बांट दिया गया है। अब यहाँ पे और कुछ है काम की बात नहीं, अब आप कुछ नहीं होगा, सारा कुछ मैं बता ही दिया। ये आपका पूरा डिटेल था। जो आप क्वालिफाई हैं मतलब बीएससी फिजिक्स हैं तो वहाँ पे आप प्रॉपर भरिए और जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू वेरी मच।